देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 का रिवीजन, और अब हम उन्हीं चैप्टर्स को करेंगे जो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं और जो सीबीएसई से हमारे पास डायरेक्शन आई। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, 4 है नहीं, 5 रहेगा, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, फिर हम 9 पे जाएंगे, देन हम 10 पे जाएंगे, 11 12 नहीं है, फिर हम 13 का हाफ पार्ट करेंगे जो लिमिट है सिर्फ, और फिर इसके बाद हमारा स्टैट्स आएगा जो 16 चैप्टर है हमारा, ये टोटल काम है। तो 1 बाई 1, 16 है 15 है वट एवर, चलो 15 होगा, स्टैट्स करेंगे मतलब हम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन में आपका चैप्टर 1। जिन बच्चों को डिटेल में ये चीजें समझनी है तो उनको हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे, यूट्यूब पे हमने अपलोड भी करी हुई है, तो वहां पर भी वो देख सकते हैं। ये 11th क्लास के फर्स्ट टर्म का कंप्लीट सिलेबस है जो आपका अक्टूबर या नवंबर में आएगा, जो एमसीक्यू एग्जाम होना है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 1 में हम ये बताते हैं कि भाई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब बात की जाएगी कलेक्शन की, बात अगर हम करें तो इसे ऐसे समझिए कि आपसे मैं पूछता हूं कि फाइंड द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप कहेंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, इससे अलग तो और कुछ नहीं बताओगे आप लोग। और इन्हें अगर हम कर्ली ब्रैकेट में लिख दें, कॉमा लगा लगा के, तो इसी को हम सेट कहते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये बात मैंने आपसे बोली। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं मोस्ट अट्रैक्टिव अल्फाबेट, तो अब आप बताओ किसको बोलोगे? क्या सारे बच्चों का आंसर सेम आएगा? भाई, क्या क्या सारे बच्चों का आंसर सेम आएगा? अगर हम आपसे कहते हैं कि मोस्ट अट्रैक्टिव अल्फाबेट बताओ, तो क्या सारे बच्चे एक ही आंसर दे पाएंगे? कंफ्यूजन क्रिएट होगा या नहीं होगा? तो ये आपका सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं नॉट वेल डिफाइंड। ये हो गया नॉट वेल डिफाइंड। क्या यहाँ तक की बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, बताओ। आप पोल कर दो, पोल कर दीजिए बेटा, पोल से क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? आज पोल चेंज करा है, देखो पोल अच्छा लग रहा है। तो बाकी बच्चे भी करो भी जल्दी से। कैन सी 4 बच्चों का अभी पोल नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ हमें ही क्लियर है बिल्कुल। ओके, तो ऐसे कहेंगे बेस्ट पर्सन ऑफ दिल्ली, बेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। चलो अब बताओ, बेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया हम बता पाएंगे? इज दिस वेल डिफाइंड? पीएम बेस्ट हो सकते हैं, ये जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है ना। नॉट वेल डिफाइंड, भाई कोई कहेगा कोई नहीं कहेगा। वोवेल के बारे में किसी को कंफ्यूजन नहीं है, भाई वोवेल को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बेस्ट पर्सन, वो ये कह सकता है मैं खुद हूं। ठीक है, कोई किसी को बताएगा, कोई किसी को बताएगा, अपने फादर को बताएंगे, पेरेंट्स को, किसी को भी बता सकते हैं। सो इट्स अगेन नॉट वेल डिफाइंड। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई है? उमंग आई है क्या? उमंग, बेटा उमंग है यहाँ पर? अगर है तो चैट बॉक्स में यस करो।
जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसी तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं आपके लिए। एग्जाम्पल है जैसे ऑड नेचुरल नंबर की बात हम कर रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर की बात करें, लेस देन 10, इज दिस वेल डिफाइंड? भाई 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, यही होंगे। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लिख सकते हो 3 होते हैं साइड के बेस पर और 3 होते हैं एंगल के बेस पर, लिखा जा सकता है। फिर कहते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मे बी याद ना हो बट ढूंढ ढांड के लिख ही लोगे। ऐसा तो नहीं है कि रिवर में आप हिमालय को लिख दोगे या दिल्ली को लिख दोगे। सो इट्स अगेन वेल डिफाइंड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही यहाँ तक की? जल्दी बताओ, यहाँ तक की बात क्लियर है बिल्कुल? तेजी से। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो, इमीडिएटली यस नो नो यस, जो भी करना है करो फटाफट। ठीक है, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे थोड़े से आपको। अरे जल्दी बोल दो भी, 8 बच्चे कहाँ रह जाते हैं? नाम बताने शुरू कर देंगे फिर आप लोग। चैप्टर का रिवीजन करेंगे बेटा, जितना हो जाएगा आज करेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज हमारा प्लान है कि हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे विद एमसीक्यू क्वेश्चंस, आपके कराने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर कहते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 210। तो 210 के प्राइम फैक्टर जो इसे प्राइम नंबर हो इसे डिवाइड करते हो, तो ढूंढ लोगे उनको। अगेन वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बताया था पहले भी, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये देखो, ये अच्छा लग रहा है मुझे। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा रूट निकालो, रूट निकालो, जीरो निकालो। कैन यू फाइंड द रूट ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 के रूट निकाल सकते हो? बताओ क्या क्या आएंगे बेटा, रूट बताओ, निकालो निकालो और बताओ क्या आएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे बड़े पॉजिटिव इस चीज को लेके, हाँ निकाल देंगे। आ, 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 आ। दृष्टि श्योर हो तुम? आई थिंक गलती हो गई कुछ। कांस्टेंट एंड यूनिवर्सली ट्रेन, ओके। और बढ़िया लैंग्वेज है कृष, अच्छा लिखा है आपने। भाई रूट नहीं निकल रहे बच्चों से, गलती भी हो रही है ना ना। भाई रूट निकालने को बोला है, रूट। अगर आप निकालेंगे तो क्या आपके रूट x-3 और x-2 आएंगे या नहीं? बताओ, ये आ रहे हैं क्या? तो रूट क्या हो गए? x की वैल्यू तो 2 और 3 मानी जाएगी ना बच्चे। तो अगर हम इसे सेट की फॉर्म में लिखें तो ये 2 3 होगा। एक और बात बेटा, ये सब समझ में आ गया, तो अब इसके बाद दूसरी बात आती है, सेट में कभी भी एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता, दिस इज नॉट अलाउड। तो ये 2 अगर लिखा हुआ है तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2,3। अच्छा 2,3 लिखो या 3,2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, एज वेल एज उसमें ऑर्डर को चेंज करने से सेट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तीसरी बात, इनका नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इट मे बी ABCD वट एवर, जो आपको अच्छा लगता है। यहाँ तक की बात क्लियर है सारे बच्चों को? बताएं जल्दी जल्दी से, एक बार फिर पूछ लेते हैं, कोई कंफ्यूजन किसी तरह का हो तो। क्या ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा। देन याद रखो, पूरी 11th में 12th में हर जगह काम आएगा कि नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब n रिप्रेजेंट करता है ऑल नेचुरल नंबर्स को, कैपिटल Q रिप्रेजेंट करता है सारे रैशनल नंबर को। रैशनल वही है जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं और अपॉन में जीरो नहीं आता। एक क्वेश्चन था ना 10th क्लास में, इरेशनल वाला। तो रैशनल वो होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, बट आपका Q कभी भी जीरो नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल कहते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर इनको हम रैशनल कहते हैं, क्या जीरो रैशनल है या इरेशनल? जीरो के बारे में आपके क्या ख्याल? रैशनल है या इरेशनल?
ओके, कोमल, अवनी, अनंत, बताओ सारे बच्चे बताओ। बहुत बढ़िया मान्या, शाबाश। लॉजिक भी आपने लिखा है, अच्छा है। कृष्णा, शाबाश, बताते चलो। क्रिश, गलत कह रहे हो बेटा आप। अक्षत, गलत हो गया आंसर। आंसर गलत हो गया। मोनू, गुड बेटा। क्रिश सही है। अब रुद्र, डिनोमिनेटर 1 आ सकता है तो रैशनल। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, क्या जीरो कैन बी रिटन एज 0/1 और 0 ठीक है, ठीक है, ठीक है, रैशनल ही है, क्योंकि अपॉन में जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, अपॉन में जीरो प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स में अपॉन में जीरो है तो प्रॉब्लम। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो ये आपका रैशनल ही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेड का मतलब होता है इंटीजर, और जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर को हम और क्या कह सकते हैं? क्रिश, वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया आपने। पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक और नाम बोलो कि भाई पॉजिटिव इंटीजर को ये भी कहा जा सकता है। बताओ बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर को क्या कह सकते हो? कोई और नाम अलग बिल्कुल, कि पॉजिटिव इंटीजर। दृष्टि, अवनी गलत हो गया, मान्या गलत हो गया, कोमल सही है, कृष्णा सही है, पुजीत वेरी गुड, अनंत सही है, चैतन्य गलत हो गया, मान्य अब सही आंसर है। भाई आप ये देखो, पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो इनको हम नेचुरल नंबर भी तो कह सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्यों नहीं होते? भाई होल नंबर में जीरो भी आता है, और वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। एक जीरो की वजह से गड़बड़ हो गई, अदरवाइज होल नंबर नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो का ही डिफरेंस है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ा के लेकर चलते हैं। जेड के लिए बताया है, आपके इंटीजर्स हैं। आर बोले तो रियल नंबर। भाई रियल नंबर कौन होते हैं? रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? कौन होते हैं रियल नंबर? जो नंबर लाइन पर जिसके लिए एक मार्क लगाया जा सके। यस, ये भी कह सकते हैं कृष्णा। नंबर लाइन पर जिसके लिए कोई ना कोई जगह है, कोई भी जगह है, कहीं ना कहीं जगह है। ठीक है, अब देखो, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के लिए जगह जगह नहीं है, इसीलिए एरो लगा रखा है, मार्क नहीं कर सकते आप इसको कभी भी। ठीक है, तो जितने भी नंबर हमारे पास हैं नंबर लाइन पर, दे ऑल आर रियल नंबर्स एनी पॉइंट। हाँ, जो भी नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करेगा, कोई भी पॉइंट नंबर लाइन पर होगा, वो सारे नंबर रियल होंगे। और अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल और इरेशनल के। ये रैशनल प्लस इरेशनल को अगर हम मिला दें तो आपके हो जाते हैं ये रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक की बात भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर भी होता है, सही, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये बताना है आपको, अभी आपसे एक बात हुई थी कि भाई वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है वो आपका सेट होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है वो आपका सेट है। तो इनमें से कौन कौन से सेट हैं और कौन कौन से सेट नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। और मैं इसके लिए आपको पोल दे रहा हूँ आज। ये देखो, बताओ फर्स्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट बताना है आपको, आंसर करना है। पोल आया सबके पास? भाई क्या पोल पहुंचा है आप लोगों के पास? पोल आएगा बेटा, नेटवर्क का इशू है अगर किसी के पास नहीं आए, क्योंकि बाकी बच्चों पे पहुंच गया है। आंसर कर सकते हैं आप लोग? चलो टाइम लो, टाइम लो, टेक योर टाइम। भाई बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए पोल, इज इट इंटरेस्टिंग है कि नहीं ये? चैतन्य बेटा पहुंचा पोल, नहीं पहुंचा? जस्ट चेकआउट। अरे वाह, एक बच्चे ने आंसर दे दिए सारे। 2, 3, 4, 5। मेहनत।
ध्रुव बेटा पोल आया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। नेटवर्क को रिफ्रेश करो, या आपने कहीं डिक्लाइन तो नहीं कर दिया पोल को, कोई हाथ लग गया हो। भाई 14 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई दे दिए हैं अपने सारे, और जब आप सबका रिप्लाई दे दोगे तभी पोल सबमिट होता है। अभी अभी डिस्कस करते हैं पूजी, जो भी डाउट आ रहा है मैं आपके साथ रिजल्ट भी शेयर करूंगा इसका। ठीक है, आप खुद देखना कि कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन है। भाई जिस पोल में डबल आंसर आ रहे हैं, कि कुछ कह रहे सेट है, कुछ कह रहे सेट नहीं है, तो वहां आप समझ लो कि वो डाउटफुल है ही। 18 भाई करो जल्दी से, 2 मिनट हो गए आप लोगों को, 3 मिनट होते हैं हम इसे ऑफ कर देंगे पोल। चैतन्य पहुंचा बेटा, पोल नहीं पहुंचा? आ गया, ठीक है। ध्रुव आप बताओ बेटा, आया आपके पास पोल? नहीं आया अभी तक? लास्ट 10 सेकेंड्स। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, बाकी सब पे पहुंच गया है। लास्ट 10 सेकेंड, 3, 2, 1। ठीक है, नेटवर्क इशू है, ओके, सबमिट नहीं हो रहा। पोल अच्छा था भाई, आप लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था ना कि आपको अच्छा लगा वो सब जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब आप ये देखो बेटा, ये है रिजल्ट आपके पास। देखो 3 बच्चों को लगता है फर्स्ट जो है वो सेट नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ही गया एक। अब बताओ फर्स्ट क्या है? ऑल द मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते हैं, भाई इसमें क्या कंफ्यूजन है? जे से स्टार्ट होने वाले कौन है? एक जनवरी है, एक जून है, और एक जुलाई है, बस। सो ये तो आपका सेट है, ये तो सेट है, फर्स्ट वाला सेट है। कौन से 3 बच्चे जिनको ये लग रहा है कि भाई ये सेट नहीं था, बताओगे जरा? भाई कौन 3 बच्चे जिनको ये लगा? फिर नाम बता दूंगा मैं, मुझे पास सारा रिकॉर्ड है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलो ठीक है, ऐसा करेंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहां ट्रोल कर लेना फिर, आपकी खिंचाई वहीं होगी फिर ग्रुप में। ओके ओके। भाई फर्स्ट को लेके क्या कैसे कंफ्यूजन बना? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर। भाई 6 बच्चे कहते हैं, 6 बच्चे ये कह रहे हैं कि ये सेट है। वो 6 बच्चे मुझे ये बताएं कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर आप कैसे ढूंढोगे? मोस्ट टैलेंटेड राइटर आप कैसे ढूंढोगे? कैसे पता लगाओगे कि टैलेंटेड है? 3 के 6 हो गए, तो ये आपका सेट नहीं था, नॉट ए सेट। तो 18 बच्चों ने सही आंसर दिया, लेकिन 6 बच्चों को कंफ्यूजन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, नहीं वो पता लग सकते, नॉट ए सेट, ये भी सेट नहीं है। तो यहाँ पे भी 3 बच्चे कंफ्यूज हुए और उन्होंने बोला कि सेट है ये। ठीक है, फोर्थ में भी कंफ्यूजन है, कहते हैं बॉयज ऑफ योर क्लास। भाई आपकी क्लास में जो रजिस्टर होगा वहां पे आपको पता ही होगा कौन बॉयज है कौन गर्ल्स है इसमें, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सेट है आपका। क्योंकि आपसे कहा जाएगा बॉयज को अलग लिख दो, लिख दोगे, गर्ल्स के नाम अलग लिख दो, लिख दोगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 11 बेस्ट क्रिकेटर के नाम लिख पाओगे क्या? और क्या वो सब जो लिखेंगे सबके सेम होंगे? भाई जो सब लिखेंगे सेम होंगे क्या? वो नहीं होंगे सेम। तो इसलिए नॉट ए सेट, बट दिस फोर्थ इज सेट। ठीक है, फिफ्थ देखो, फिफ्थ में कहते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये सबने सही आंसर दिया, तो इसके बारे में कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ, सिक्स में कहते हैं नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। देखो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवल लिखे हैं वो लिखे हैं, हमें पता नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। बट कोई कंफ्यूजन नहीं, वो कोई कहेगा कि रामायण लिखी है तो कहोगे नहीं लिखी, महाभारत लिखी है नहीं लिखी, कोई मूवी लिखी है नहीं लिखी। उन्होंने प्रेमचंद ने मानसरोवर लिखी है, लिखी है।
निर्मला लिखी है, गोदान लिखी है, ठीक है, नमक का दरोगा लिखी है। तो इस तरह की कहानियां जो है उनकी कंफ्यूजन नहीं है कोई। और जिनको पता है आप पूछ के पता लगा लोगे। चलो भाई मान लो आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो, गूगल पे सर्च कर लोगे, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएशन जो भी है वो खत्म हो जाएगा। सो दिस इज अगेन अ सेट। 6 क्वेश्चन आपका सेट था, तो इसमें 7 बच्चों को कंफ्यूजन था। आई होप ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर। 7 पार्ट है। इवन इंटीजर, 2 बच्चे अभी भी कह रहे हैं ये सेट नहीं है। भाई ये 2 बच्चे कौन है? इवन इंटीजर किसी भी नंबर को देख के आप बता सकते हो ये इवन है या नहीं है, बिल्कुल बता सकते हो। तो जब कोई कंफ्यूजन नहीं होता ना किसी को लेके, उसके एलिमेंट्स को लेके, उसकी एंट्रीज को लेके कंफ्यूजन नहीं होता, तो वो सेट होता है। ये भी सेट है, ठीक है। 8 आता है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। भाई कौन क्वेश्चन है कौन क्वेश्चन नहीं है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है किसी को। एक बच्चा, मैं नाम पता लगाऊं मैं आज जरा इनके, रुक जाओ 1 मिनट रुको, आज नाम बता ही देते हैं। ये जो मजे में रहते हैं ना, आज काम हो ही जाए फिर। 1 मिनट रुको, अभी निपटाते हैं इसको। अभी पता लगाते हैं क्या हुआ है। अभी आपके सामने शेयर करते हैं फिर, ठीक है। नंबर इनफाइनाइट है, नंबर इनफाइनाइट है, मैं मानता हूँ। भाई नंबर इनफाइनाइट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे वो तो डॉट डॉट लगा के लिख दो। रुक जाओ, अभी रुको बेटा, अभी आता है। ये आया तुम्हारा कोड, हर बच्चे का। शेयर कर दो इसे। ये लो, अभी दिखाता हूँ मैं आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये है रिपोर्ट, और मैं इसे कर देता हूँ सॉर्ट। कितने बच्चे कह रहे हैं? डबल हो गया। 1 मिनट रुको यार, अभी पता लगेगा कि कहानी क्या है। मेरे पास पिछले वाले का भी रिकॉर्ड है पूरा बेटा, और इस बार वाले का भी रिकॉर्ड है। सारे रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं मेरे पास कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। चलो ये आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 से दे रखे हैं। पाथ बेटा आपसे शुरुआत करें? नहीं, अभी रुको, अभी सही कर देते हैं। अल्फाबेटिकली लगा देते हैं ना, फिर कंफ्यूजन ही नहीं होगा कोई। चलो यहाँ से देखो भी, कौन से वाले की बात चल रही है। ये तो पहला वाला था, ठीक है। ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था। कोई बात नहीं, कोई बात। जैसे 7th की बात हो रही है। 1 मिनट रुको, तो ये 6 था फिर हमारा, और ये 7th है। 7th में क्या बोला है बच्चों ने? 7 क्वेश्चन पे जाए जरा। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ये रहा। 7 क्वेश्चन था कलेक्शन ऑफ, चलो 7 तो हो गए। इवन इंटीजर्स की बात आई थी, ठीक है। इवन इंटीजर्स की बात आई थी। चलो इवन इंटीजर की बात करते हैं। ठीक है, ये था। ये तो कह रहे सेट है, सेट है। ये किसने बताया? देखो,
उजीत, उजीत है, हाँ। उजीत, तुम्हें लगता है बेटा नोट है, सेट है ये? चलो खैर, मे बी कोई दिक्कत रही होगी। अब आगे थोड़ा केयरफुल लेना, और ध्यान रखना आपकी एक एक बात पता लग जाएगी बेटा, एक एक बात जो भी आप करोगे। नेक्स्ट देखो, रिजल्ट तो शेयर हो ही रहा है हमारा। अच्छा, और 8 क्वेश्चन में था कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में भी कह रहे हैं बच्चे, 6 बच्चों को, एक बच्चे को लगता है कि ये सेट नहीं है। और मोस्ट डेंजरस, ये सेट नहीं है बिल्कुल। भाई मोस्ट डेंजरस बताओ जी, 6 बच्चे जो बता रहे हैं, आप बताओ कौन है मोस्ट डेंजरस? कौन कौन सा एनिमल? कोई ऐसा भी है जिसके साथ सही? बेटा ढूंढना पड़ेगा, ये तो मिल तो जाएगा रिजल्ट, लेकिन टाइम लग जाएगा इसमें। मोस्ट डेंजरस कौन है, आप पता लगा सकते हो? बताइए, मोस्ट डेंजरस का कैसे पता लगेगा? कभी कोई डेंजरस है, कुत्ता भी बहुत डेंजरस हो जाता है, एलिफेंट भी हो जाता है, ऑल आर डेंजरस एंड ऑल आर नॉट डेंजरस। तो इट मे बी, मे नॉट बी, तो ये सेट नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। भाई आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि नहीं हुआ? बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, जल्दी से बताओ, फटाफट। बहुत बढ़िया, जल्दी 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 जल्दी। चलो, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके बाद आता है कि आपके पास में जैसे ये एक सेट है, और इसमें 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। ये रिपीट नहीं होंगे। और जो भी आप देखो, ये लेफ्ट और राइट का कर्ली ब्रैकेट हटा दो, तो कौन कौन बचा? 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा। ये जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, ये सब सेट ए को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं 8, तो 8 सेट ए को बिलोंग नहीं करता, तो इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। जब करता है तो बिलोंग टू, बिलोंग्स टू, नहीं करता तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है ये बात? बताओ, ये बात क्लियर हो गई भाई? अच्छा, चलो बच्चे कह रहे हैं भाई अगले क्वेश्चन दो अब। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, और बताओ कि, बताओ बताओ बताओ, एक मिनट रुको, होल्ड करो बेटा, होल्ड करो, जस्ट ए मोमेंट। चलो, ये बताओ, आराम से करना, आराम से, टेक योर टाइम। भाई टाइम लो, क्योंकि जल्दबाजी में देखते हो ना पिछली बार क्या क्या गड़बड़ हो गई थी। करो 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 करो। सब पोल में 5 पार्ट है, छठा नहीं, 5 के कर दो, छठे को छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 5 ही थे।
आया ही नहीं। नहीं आया तो क्या, ये आता क्यों नहीं है कुछ लोगों के पास। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, टेक इट, टाइम इज गोइंग। 6 को छोड़ दो, 5 ही क्वेश्चन करने, 5 कर दो। 5 को तो करो, छठा तो क्रैप हो जाएगा फिर। आप 5 कर दीजिए बस। हाँ सही बात है, जिसपे वो दे रहे बेटा, जिनपे नहीं आया ना वो उन्होंने चैट में आंसर दे दिया। अनंत ने दे दिया है मुझे आंसर। चलो भी टाइम हो गया, टाइम इज ओवर। रिजल्ट शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी चीज नहीं है। रिजल्ट आप लोगों के पास है। तो फर्स्ट के पार्ट को कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू। कौन है भाई ये? भाई ये बच्चा कौन है, बताएगा कोई? ये कौन बच्चा है? आज रिजल्ट शेयर करा ही जाएगा ग्रुप में फिर, ठीक है। बेटा जिस बच्चे ने ये आंसर दिया है ना फर्स्ट वाला, उसकी बेटा आप लोग अच्छी क्लास लेना। एक बच्चा कह रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, 5 दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर ए में बेटा। देखो नेक्स्ट देखो 8 को। 8 के लिए कहते हैं, दो बच्चे कहते हैं बिलोंग करता है। कौन है ये दो बच्चे? दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ भी दो बच्चे कह रहे हैं। बेटा क्या क्या खा के आते हो? 4 बिलोंग टू है, ठीक है। इन बच्चों का नाम निकाला ही जाए जरा एक बार, और इन्हें करा जाए क्लास से बाहर, ठीक है। ये क्लास से बाहर करते हैं, तब बात बनेगी। नहीं जल्दबाजी किस बात की हुई है? भी मैंने पूरा टाइम दिया कि नहीं दिया ये बताओ। क्या हमने पूरा टाइम दिया है कि नहीं दिया है? तो इन्हें बाद में देखता हूँ मैं आराम से, अभी टाइम खराब हो जाएगा वरना। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पार्ट को कहते हैं ठीक है ये बिलोंग करता है। और दो बच्चे 4 को भी कह रहे हैं कि बिलोंग नहीं करता। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इनका, इन्हें तो हम क्लास से बाहर करेंगे ही। खैर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, टेबलर फॉर्म क्या होती है? जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये तो हो गई टेबलर फॉर्म। नहीं, ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं, दिस इज नोन एज रोस्टर, टेबलर या लिस्टिंग फॉर्म। आप देखो कहते हैं भाई नेचुरल नंबर डिवाइड 42, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। लेकिन अब अगर हमने वो नंबर लिख दिए, तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म हो जाएगी। इज दिस क्लियर बेटा, समझ में आ रही है बात? क्लास छोड़ छोड़ के जाओगे तो बेटा, एक बच्चे कह रहा है कि मैं क्लास छोड़ के चला गया था, जब लौट के आया तो आपने बोला जल्दी जल्दी करो। बता के जाओ तो बात मानी जाएगी, ऐसे तो हम नहीं कंसीडर करेंगे ना किसी को भी, ठीक है। तो जब बात चलती है आपकी लैंग्वेज की,
तो होती है वो सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन जब बात चलती है एलिमेंट्स की अलग अलग कॉमा लगा लगा के, तो उसे बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। फिर बात आई जैसे वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये लैंग्वेज लिखी है हमने, स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने एलिमेंट्स लिख दिए, तो दिस इज रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म या, और ये वाली देख लो आप क्या है, दिस इज सेट बिल्डर। ओके। ऑड नेचुरल नंबर्स, अब देखो ऑड नेचुरल नंबर सारे तो लिख नहीं सकते, तो डॉट डॉट लगा लगा के छोड़ दो बस। तो आपके पास में दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म। अच्छा, स्कूल में कौन कौन से लेटर काम में आए? आप बोलोगे एस काम में आया, सी आया, एच आया, ओ आया, एल आया। एक बच्चे ने कहा सर एच आया, ओ आया, एल आया, सी आया, एक ही बात। आगे पीछे करके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ भी है, इन रोस्टर फॉर्म लिस्टेड इज इन मटेरियल, मतलब आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, ऑर्डर रिलेवेंट नहीं है इसके अंदर। ओके है ये बात, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब आप देखो इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे जो -3 से स्टार्ट हो और बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, 7 तक जा रहे हैं, पर 7 से कम रहने हैं हमारे, 7 को काम में नहीं लेना है। तो दिस इज रोस्टर फॉर्म। और जो लेफ्ट साइड में गिवन थी, दिस वाज सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट बिल्डर फॉर्म के लिए रेस्पेक्टिव आ गई आपकी रोस्टर फॉर्म। किसी को कोई कंफ्यूजन? -3 को लेना है, 7 को क्यों नहीं? बेटा देखो -3 के आगे इक्वल टू लगा हुआ है, बट 7 के आगे इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसलिए नहीं लेना है। बात क्लियर हुई बेटा चैतन्य? क्या ये बात क्लियर हो गई? ओके। कैन वी राइट इट लाइक दिस? हाँ हाँ, आप आपके पास चॉइस होती है, आप आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हम लोग के पास परमिशन होती है, आप कैसे भी लिख दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लिख पाओगे? लिखो जरा। बहुत बढ़िया माहिर। हाँ, ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा बी के लिए। रुद्र वेरी गुड। कृष्णा कृष शाबाश बेटा। सिक्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है दृष्टि। सुरभि शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। शिवम, चैतन्य, अभिषेक, गुड पॉइंट। ठीक है, सबके सही में आ गया। मोनू वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 2 डिजिट नंबर। भाई 2 डिजिट नंबर हमको चाहिए, 2 डिजिट का हो, नेचुरल नंबर हो, और सम ऑफ डिजिट 8 होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 8। अनंत वेरी गुड। कृष पहले ही आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे दो आंसर। अरे कृष सारे कर दिए। रुद्र बेटा एक गलत लिखा है आपने, ढूंढो। बाकी सारे सही है, एक गलत है आपका बस। कृष्णा बेटा गलत हो गया, टाइपिंग एरर लग रही है। और भी गलती है, आपने एक मिस भी किया है। आनंद ये क्या लिख रहे हो, कौन से वाले का लिख रहे हो? अच्छा ठीक है, फोर्थ पार्ट। अक्षत सही है, सही है अक्षत, सारे सही है। उजित गलत हो गया, कम रह गए। अवनी कौन सा लिख रहे हो बेटा आप ये? आप कौन से का आंसर दे रहे हो? अभिषेक गलत है बेटा, कंप्लीट नहीं आंसर। कृष्णा सही है। वत्सल वेरी गुड, सही है वत्सल। भूमिका एक रह गया, सोचो कौन। एक मिस हो गया आपसे। दृष्टि आंसर इज करेक्ट। कोमल आंसर इज करेक्ट, बट देयर इज अ टाइपो। ठीक है, सही हो गया। सुरभि गुड बेटा। अनंत नेक्स्ट पे पहुंच गए।
इसमें पहले गलत हुआ था। देखो भाई, जिन बच्चों से गलती हुई है वो देख लें, 1771 है, 26 के बाद 62 है, ठीक है। फिर 35 के साथ 53 है, 44 भी है, 80 भी है। कुछ बच्चों से 44 और 80 रह गए हैं। 80 एक मिस हो गया आपसे, 80 नहीं लिखा आपने, 80 भी लिखना है, यही बात हो रही थी। रिपीट भी लिख सकते हैं क्या? ना, रिपीट नहीं लिख सकते बेटा, नो रिपीटिशन अलाउड। चलो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर लिखो। तो प्राइम नंबर में 2 आएगा, 3 आएगा और सिर्फ 5 आएगा, और कोई प्राइम नंबर यहाँ पर नहीं आएगा। राइट, मान्य दृष्टि सब सबका आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री को लिखने में कौन कौन से लेटर यूज हुए? टी यूज हुआ है, आर यूज हुआ है, आई हुआ है, जी हुआ है, ओ हुआ है, एन हुआ है, ओ हुआ है, एम हुआ है, ई हुआ है। टी नहीं लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, वाई लिख देंगे। बेटर वाले में बेटा ई थी, फिर आपने 2 बार लिख दिया ई को। भाई एक लेटर ओ 2 बार लिख दिया, गलती है, बी ई टी आर, ठीक है। तो हम रिपीट नहीं करेंगे कभी। क्लियर है ये बात यहाँ तक? भाई क्लियर हो गई ये? किसी को कोई परेशानी? कॉल कर लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल? प्रॉपर रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? दिव्यांशी का कोई आंसर नहीं आया, ठीक है। ये बात नोट कर ली जाएगी आज। जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का रिकॉर्ड नोट कर रहा हूँ मैं, चाहे आप लोग चैट में एक्टिवेटेड है या नहीं, कितने रिप्लाई कर रहे हैं, सब लिखा जा रहा है। चलो सही है, और बढ़िया। टाइम हो गया था इसलिए बेटा हम लोगों ने सोचा कि इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो आप, इजी क्वेश्चन है, अपने आप हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ कराने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और बताना है कि ये क्या है, मतलब फॉर्मूला बनाना है आपको, ये पता लगाना है कि क्या चीज है। तो आप देखो, क्या क्या आपको नहीं लगता कि ये n का स्क्वायर है? भाई ये n का स्क्वायर है, और n क्या है? n नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, चलते जा रहे हैं। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो लिखने का तरीका बस ये है, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, और n क्या है वो भी मेंशन कर दो कि n है आपका नेचुरल नंबर। तो ये बात समझ में आई? आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कोई सेट V है जिसमें कोई एलिमेंट है, सच दैट वो एलिमेंट कैसा है? वो वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट में, नेचुरल नंबर है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, नेचुरल नंबर है जो 42 को डिवाइड करता है, y क्या है? y वोवेल है। तो इस तरीके से हम लोग इनको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स वाई जेड वॉट एवर, ठीक है, और वो क्या चीज है उसके बारे में हम बताते हैं, एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर है, और एन भी क्या है ये भी हमने क्लियर कर दिया। तो कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए एलिमेंट, और एक भी कम नहीं आना चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट देखो ये लास्ट वाला, लास्ट वाले का बताओ। चलो अनंत आपका आंसर सही है, लास्ट वाले का बताओ। सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, इसकी क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए। आजू तो एक कमी रह गई छोटी सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आप ये देखो, ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, 3 है तो 4 है। मतलब जो भी ये सेट है ए, इसमें कोई नंबर है x, और वो क्या है, x आपका है n/n+1, और ये n आपका नेचुरल नंबर है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे नेचुरल नंबर काम में आएंगे, n की वैल्यू << 6 ही काम में आएगी। अब 6 तक के नंबर कौन कौन आएंगे नेचुरल? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ऊपर 6 आएगा तो नीचे अपने आप ही 7 हो जाएगा। ठीक है, ये बात ओके है? कोई परेशानी किसी बच्चे को? चलो बताओ फटाफट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपको मैच कराना है, तो ये देखना है कौन सी रोस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म के इक्विवेलेंट होगी। तो फर्स्ट वाला किससे मैच करेगा? देखिए प्रिंसिपल किससे मैच करेगा, सबको दिखाई दे रहा है डी से ही मैच करेगा। सेकंड वाला देखिए, जीरो, क्या जीरो पॉजिटिव इंटीजर है? नो। जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नो। इसको कर रहा है? यस। तो सेकंड से आपका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, फिर बारी आती है 1 2 3 6 9 18, ये क्या चीज है? ये 18 के फैक्टर है। तो थर्ड पार्ट आपका कनेक्ट हो जाएगा जाकर ए पार्ट से, और फोर्थ पार्ट आपका कनेक्ट हो रहा है बी पार्ट से। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं आ रही हो। सर ये ए है, इसका ए है, मैंने गलत लिख दिया क्या कुछ? भाई सेकंड का हमने लिखा सी, ठीक है, सेकंड का सी है, फर्स्ट का डी है, इसका ए है, इसका बी। ठीक है, ठीक। अच्छा आप साथ साथ आंसर दे, ठीक है, ठीक। ओके ओके। आगे बढ़ो। कहते हैं भाई इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो अब हमें सिर्फ एलिमेंट्स लिखने हैं। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो अगर आप फैक्टर करोगे इसके तो आएंगे x+2 और x-1। तो यहाँ से आपको x की एक तो वैल्यू -2 मिल जाएगी और एक वैल्यू 1 मिल जाएगी, और ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। किसी को कोई परेशानी आ रही है तो इसमें बताते चलो भाई, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताते चलो। ठीक है, अब ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिनका स्क्वायर 40 से कम होता है। आप बताओगे 1 का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, और पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं, तो इसलिए हम 1 2 3 4 5 ही लेंगे। ठीक है, चलो
और बढ़ो आगे। 6 बेटा, हाँ 6 भी आएगा, 6 भी आएगा, आएगा आएगा, 6 भी आएगा। वो 36 है ना, बिल्कुल 6 भी आएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर। अच्छा, एम्प्टी सेट। एक ऐसा बच्चा है आपके स्कूल में जो 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। ऐसा हो सकता है कोई बच्चा, एक बच्चे का नाम हो सकता है, एक ही नाम के दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो 10th में भी पढ़ रहा है और 12th में भी। और वो कह रहे हैं कि एक ऐसा बच्चा बताओ जो 10th में भी है और 12th में भी है। तो आप कहोगे भाई हम नहीं बता पाएंगे, हम ब्लैंक छोड़ देंगे ऐसे सेट को। तो ये जो ब्लैंक सेट होता है, दिस इज नोन एज एम्प्टी सेट। नहीं, डिमोट भी हो जाएगा तो 10th में पहुंच जाएगा भाई, या तो 10th में होगा या 12th में होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों में हो एक साथ। और इस ब्लैंक के लिए एक और हम साइन यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फाई। तो हम फाई को यूज कर सकते हैं एम्प्टी सेट के लिए। एम्प्टी सेट का एक और नाम होता है बच्चों, इट्स ऑल्सो नोन एज नल सेट, void set and empty set, also known as phi। समझ में आई बात या नहीं आई, जल्दी से बताना एक बार। phi का कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं, कृष ये नहीं लगाएंगे बेटा। आप देखो, अब फर्स्ट पार्ट है, जैसे कहते हैं कि ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 1 और 2 के बीच में हो। तो आप क्या बोलोगे? कोई नहीं है। तो आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 2 के इक्वल आ जाए। भाई स्क्वायर किसका करेंगे? 2 आएगा। √2 का स्क्वायर करने पे 2 आएगा, और ये रैशनल है नहीं। तो फिर ये भी आपका एक एग्जाम्पल हुआ नल सेट का। फाइव को ब्रैकेट में नहीं लिखते बेटा, आप एम्प्टी ब्रैकेट की जगह फाइव लिख सकते हो। याद रखना बेटा, एम्प्टी ब्रैकेट की जगह फाइव लिख सकते हो, फाइव की जगह एम्प्टी ब्रैकेट नहीं लिखा जाता। एम्प्टी ब्रैकेट की जगह फाइव लिखा जा सकता है। ये जब क्वेश्चन आएंगे आगे और डिटेल में बताएंगे इसको। अब देखो, इवन प्राइम नंबर बताओ जो 2 से बड़ा हो। भाई प्राइम भी होना चाहिए, 2 से बड़ा भी होना चाहिए, और इवन भी होना चाहिए। मैं हम नहीं ढूंढ पाएंगे, कोई ढूंढ लेगा तो अलग बात है, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 4 आए, और वो ऑड होना चाहिए। अब ऑड नंबर का स्क्वायर करके 4 ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। इट्स अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी ब्रैकेट। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है यहाँ पे कि इनमें से कौन कौन से एम्प्टी हैं। 4 ही हैं, मैंने 5 दे दिए यहाँ पे, निकालो आराम से। नीचे का पार्ट विजिबल है बेटा, अब 4 ही पार्ट करने हैं आपको, सिर्फ 4 करने हैं, 5 नहीं करने। ओनली 4। नीचे का पार्ट है पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। उसमें बेटा कुछ भी लगा दो, फोर्थ में, फिफ्थ में कुछ भी आप मार्क कर दो। फिफ्थ में आप जो मर्जी मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं।
ओके इति चेक करते हैं। एक बच्चा कह रहा है मैं थर्ड का नंबर बता सकता हूँ कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। इति बताना बेटा कौन सा नंबर है, बताओ बताओ। ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो। हम्म फंस गए आप लोग इस वाले में, बहुत सारे बच्चे फंसे। कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता पहले लाइन का। चलो आपको मैं रिजल्ट शेयर करा देता हूँ। देखिए, तो फर्स्ट का आंसर सबने सही दिया। सेकंड में 3 बच्चों को लगता है कि ये नल सेट है। क्यों भी 2 नहीं होता, इवन प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो इन 3 बच्चों को ये नहीं पता कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। अच्छा, थर्ड में तो खूब बेटा कंफ्यूज हुए हो पर डिस्कस हो गया। और फोर्थ में 3 बच्चों को लगता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जो कॉमन होता है। ये ऐसी ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो बेटा? दो पैरेलल लाइन में, अच्छा सर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 2 आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। आप देखो 2 इवन नंबर भी होता है, प्राइम भी होता है, तो इसलिए आएगा। ठीक है, आई होप कुछ क्लैरिटी आई होगी। फिफ्थ की कोई टेंशन नहीं है, फिफ्थ को हम नहीं कह रहे कुछ भी। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक?